नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग पाठशाला पर। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिक क्यूब्स। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था जनरल क्यूब। आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिक क्यूब। ठीक है, देखो जनरल क्यूब अगर आपने सीख लिया तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप हर नंबर का किसी भी 2 डिजिट नंबर का इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक क्यूब हमको जरूरत पड़ जाती है जब हम थोड़ा और जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाला मेथड तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर कोई नंबर बेस वैल्यू के पास है तो हम उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। बाकी ये तीनों मेथड जो है आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो सीख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, अदरवाइज इनको स्किप भी कर सकते हैं। इस वाले मेथड का यूज़ करके आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 102 का क्यूब। ठीक है, देखो वन जी नॉर्मल टेक्निक से इसको करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो है रिस्क भी बहुत होगा एरर का। ठीक है, एरर भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होंगे अगर इसको आप करोगे, और वैसे भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम एक स्पेशल क्यूब, स्पेसिफिक क्यूब की इसको कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो है एक बेस के पास है, ये जो है 100 बेस के पास है, और इसमें बेस का मैथ बेस को यूज करके हम इसका क्यूब जो है बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्पेसिफिक क्यूब बोला गया है क्योंकि एक पर्टिकुलर बेस के पास है। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है, इसका मेथड देखते हैं। ठीक है, देखो इसका जो है हमारा जो आंसर आएगा वो 3 पार्ट्स में आएगा। यहाँ पे मैं 3 ऐसे करके पार्ट्स बना लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो बहुत ईज़ी है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो इसका देखो इसके 2 बेस है। पहली चीज़ तो एक इसका एक्चुअल बेस है, एक्चुअल बेस जो कि होगा 1000, और एक इसका है नियर बेस, और नियर बेस होगा 100। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार, क्योंकि ये देखो सारी चीज़ें लिंक्ड है, कहीं न कहीं सब यूज़ होती रहती हैं। बेस, एक्चुअल बेस, नियर बेस और बाकी कॉम्प्लीमेंट और कई सारी चीज़ें हैं जो हम बार-बार यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ी कमांड बनाइए, ठीक है? आपको खुद पता चल जाएगा फिर कैसे हमें अगला स्टेप करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्चुअल बेस हमारा ये है बेस 1000 और नियर बेस 100 है, तो हम यहाँ पे नियर बेस को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है? हम एक्चुअल बेस नहीं लेके करेंगे, यहाँ पे हम नियर बेस लेके सॉल्व करेंगे। ये चीज़ हमने स्क्वायर में भी देखी थी, और भी कई जगह पे हमने ये चीज़ देखी कि हम नियर बेस के जब नंबर को किसी बेस के आसपास के नंबर को लेके कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो हम नियर बेस लेते हैं, एक्चुअल बेस नहीं लेते। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और देखिए अब कैसे इसको निकालना है सीधा सा। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब 3 पार्ट्स में इसका आंसर निकालना है। 3 पार्ट में इसका आंसर निकालेंगे हम, तो पहले पार्ट में देखो थर्ड जो यहाँ पे थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है सबसे राइट हैंड साइड में, इसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कि 102 जो है वो 100 से कितना सरप्लस है। तो 102 जो है 100 से 2 सरप्लस है, ठीक है, 2। तो हमें यहाँ पे 2 का क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो हम यहाँ पे इसका क्यूब लिखेंगे 2 का 8, लेकिन हम उसको लिखेंगे 2 डिजिट में। हम यहाँ पे इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो नियर बेस है वो है 100, और 100 के अंदर कितनी जीरो होती है, 2, और यहाँ पर इसलिए हमें 2 ही डिजिट में इसका आंसर लिखना है। ये कॉन्सेप्ट भी हम कई जगह पर यूज कर चुके हैं कि जहाँ पर जितनी जीरो होती है उतने डिजिट में हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को एक बार, पीछे जितनी भी वीडियोस मैंने कराई है उन सबको एक बार अच्छे से देखो, और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो ये सेकंड पार्ट है इसके अंदर क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि जो जितना सरप्लस था ये 2, हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, 4 आया, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 12। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी इसको हमें 2 डिजिट में आंसर लिखना है। ठीक है, जितनी यहाँ पे जीरो होंगी बेस के अंदर उतनी डिजिट में ही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है, उतनी डिजिट में ही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8 जो था ये सिंगल डिजिट था, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 08 लिख दिया। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसके अंदर यहाँ पर जो 2 सरप्लस था उस 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4, और उसको ऐड कर देना है उस नंबर में 102 में। ठीक है, तो 102 में मैं 4 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 106। तो यहाँ पर आ गया 106, और ये हमारा आंसर हो गया इसका 1061208। देखो दोस्तों बहुत ईज़ी है, मैंने आपको समझाया तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, और अभी जैसे हम इसके और एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आप देखना है कितनी तेज़ी से होगा। ठीक है? चलो मैं इसका एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 105 का स्क्वायर, ठीक है? 105 का स्क्वायर, देखो ये कितनी जल्दी से होगा। बस स्टेप याद रखना, ठीक है? सबसे पहले हमें देखना है 100 से कितना सरप्लस है, 100 से 5 सरप्लस है।
तो 5 का क्यूब यहाँ पे लिखना है हमें, 125 होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 25 लिखना है सिर्फ, क्योंकि ये इसका जो बेस है नियर बेस वो कितना है, नियर बेस है इसका 100 और 100 में होती है 2 जीरो, तो इसको हम सिर्फ 25 लिखेंगे और जो ये हमारा 1 बच गया यहाँ पर, ये वाला 1 जो बचा इसको हम आगे कर देंगे कैरी यहाँ पर दूसरे पार्ट में, ठीक है, जो सेकंड पार्ट आएगा आंसर का। उसके बाद हमें देखना है कि जितना सरप्लस था उसका स्क्वायर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, ठीक है। देखो ये फर्स्ट था, फर्स्ट थर्ड पार्ट था आंसर का, ये सेकंड पार्ट है आंसर का। और अभी इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट बोला हमने, इसको सेकंड पार्ट बोला, इसको थर्ड पार्ट बोला। थर्ड पार्ट हमारा आ गया 25, ठीक है। थर्ड पार्ट आ गया हमारा सॉरी 5 का क्यूब 125। अब देखो सेकंड पार्ट में आया 75, 75 ऊपर कैरी भी है ध्यान रखना। और जो थर्ड पार्ट था उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें जितना सरप्लस है 5 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 10 और उसको ऐड कर देना है उस नंबर में। तो 105 में मैं 10 को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 115। तो ये आ गया 115, लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया, इस 1 को इसमें ऐड करना है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 76 हो गया। तो आंसर आ गया 1157625। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत तेजी से आएगा, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं आगे। हम लेंगे यहाँ पर अब 108 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 108 का क्यूब, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512। 512 की जगह हम 12 लिखेंगे क्योंकि इसका नियर बेस भी कितना है 100, इसका नियर बेस भी 100 है और 100 में 2 जीरो होती है। 12 लिखा हमने, 5 ऊपर कैरी आ गया। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, जितना सरप्लस है उसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का स्क्वायर हुआ 8 8 से 64 और उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 192 होगा, ठीक है, 192। लेकिन हमें यहाँ पर भी जो है 92 टू डिजिट में लिखना है, मतलब यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट में लिखना है। तो पहले हम 5 को ऐड करेंगे फिर आगे कैरी देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं अपनी, यहाँ पे चलो इस 5, हाँ ठीक है, इस 5 को भी ना यहाँ पर ही लिखते हैं अभी। अब देखो कैरी बाद में एक साथ लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, जो जितना सरप्लस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 16 को उस नंबर में ऐड कर देना। तो 108 और 16 हो गया 124, ठीक है। अब देखो इसको हमें 2 डिजिट में लिखना था, इसको हमें यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना था, तो 5 हमने आगे कैरी दे दिया। तो ये हो गया 192 और 5 हो गया 197। अब इसको भी हमें 2 डिजिट में लिखना है और 1 को आगे कैरी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 125। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 1259712। तो ये हमारा आंसर हो गया 108 का क्यूब। देखो दोस्तों ये वाली टेक्निक जो है ना, आप कोशिश करना कि 101 से 110 तक ही यूज़ करो, क्योंकि उसके बाद जो है क्यूब को याद रखना मुश्किल हो जाता है। उससे आगे तभी जाना जब आपकी क्यूब से अच्छी कमांड हो, ठीक है। तो और 1 से 15 तक क्यूब तो आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और इसको आप 120 तक भी यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्यूब्स के ऊपर कितनी अच्छी कमांड है, ठीक है। और देखो दोस्तों प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं करोगे। मेरी इससे पिछली वाली वीडियो में एक दोस्त का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि सर इस तरह से जब एग्ज़ाम में हम करते हैं, जब एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, तो हम हमारे दिमाग में ये मेथड नहीं आते और हमें वो अपने जो नॉर्मल मेथड होता है उससे जाना पड़ता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, नॉर्मल मेथड भी आपने कभी ना कभी पहली बार सीखा होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी आप पहली बार सीख रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस, जब आप एग्ज़ाम के लिए अपनी पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, उस प्रैक्टिस में ही आप इन मेथड्स को यूज़ करोगे, तो एग्ज़ाम में यही मेथड आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे ही सामने क्यूब आएगी, आप सीधा उस मेथड को यूज़ करोगे ही नहीं पहले वाले को, आप सीधा इस मेथड को यूज़ करोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस इसके ऊपर करी है, ठीक है। तो सारी बात जो है, सारा गेम जो है वो प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कमांड होगी। आप डेली क्वेश्चंस करते हो, उसमें अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में भी यही मेथड आपको याद आएगा, ठीक है। चलिए अब अभी हमने देखा 100 से ऊपर के नंबर्स का क्यूब, अब हम देखेंगे 100 से नीचे के नंबर का क्यूब, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं 98 का क्यूब, ठीक है। अगर आपको अबव द बेस वाला, अबव द बेस से ऊपर के जो वाला मेथड था पिछले वाला वो समझ आ गया, तो ये भी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपको पहले देखना है कि 100 से कितना कम है। 100 से ये -2 कम है 98, तो हमको -2 का क्यूब निकालना है, जो कि आएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर है, देखो इसका नियर बेस कितना है, नियर बेस है इसका 100, नियर बेस है इसका 100, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर लिखना है यहाँ पे,
और ये 8 जो है 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए पहले 08 लिखेंगे। और इस माइनस को हम कैसे डिनोट करते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है, इस माइनस को हम ऊपर इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो हम इसको 08 लिखेंगे और माइनस को डिनोट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ हम पहले बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं, जब स्क्वायर निकाला था तब भी, जब हमने नियर बेस के आसपास की मल्टीप्लिकेशन देखी थी तब भी, ठीक है, और जब हमने सब्ट्रैक्शन देखा था तब भी। तो आप उन जो पहले की वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि क्या है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देख के भी समझ आ जाएगा। अब देखो, हम नेगेटिव को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और 2 डिजिट में हमें आंसर लिखना है, तो इसलिए मैंने 08 लिख दिया, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट देखो, बीच वाला पार्ट क्या था, जितना वो कम है 2 -2 उसका स्क्वायर करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 12। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे 2 डिजिट में लिख देंगे। और तीसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जितना कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 कम है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको 98 में से माइनस कर देना है। उसमें प्लस किया था, ठीक है, इसमें माइनस करना है क्योंकि बिलो द बेस जा रहे हैं, तो 4 को माइनस कर देना 98 में से, तो यहाँ आ जाएगा 94, ठीक है। देखो अभी आंसर नहीं आया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सीखा हुआ है अपने पहले की वीडियोस में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बार को हटाने के लिए यहाँ से इसमें से 1 को माइनस करते हैं और 08 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर, इसको अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो इसमें से 1 को माइनस करना होगा मुझे, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, अब सीधा फाइनल आंसर लिखते हैं हम 94, इसमें से 1 माइनस किया हमने 11, और इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सबको 9 में से माइनस करते हैं और लास्ट डिजिट को 10 में से, ठीक है। इसकी भी हमने काफी प्रैक्टिस करी है अपनी पहले की वीडियोस में, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उन सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वैदिक मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और 8 को 10 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 941192, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 941192, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 96 का क्यूब लेता हूँ, ठीक है। 96 के क्यूब में देखो क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, दोबारा से देखना है कितना कम है 100 से, -4 कम है, उसको 3 बार मतलब उसका क्यूब निकाल देना है, तो उसका क्यूब होता है -64, और -64 ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है और ये 100 के बेस के पास है, तो हमें 2 डिजिट में ही यहाँ पर आंसर लिखना है, लेकिन ये माइनस में है आंसर, तो हम इसके ऊपर बार लगाएंगे। बीच वाले आंसर के लिए हमें -4 का स्क्वायर करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16 इंटू 3 हो गया हमारा 48, तो यहाँ पर आ गया 48, ये ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट में है और हमें 2 डिजिट में ही लिखना है यहाँ पर। अब तीसरे पार्ट के अंदर हमें देखना है जितना वो 96 जो है 100 से कम है, -4, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको माइनस कर देना है 96 में से, तो 4 2 जा 8, 8 हो गया जितना कम है, ठीक है, और 8 को माइनस कर देना 96 में से, तो ये आ गया 88। अब देखो ये बार हटाना है, बार हटाने के लिए मैंने क्या बताया कि इसमें से -1 करो और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर लिखेंगे हम सीधा 88, 48 में से 1 गया तो 47, और 64 का कॉम्प्लीमेंट 9 में से 6 गया 3, और 10 - 4 6, तो 884736 इज द आंसर, 884736, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा देखो उसमें ध्यान रखना क्या होगा। अब तीसरे वाले में, अभी तो इजीली हो गया, थर्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, हम यहाँ पे लेंगे 94 का क्यूब, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो कितना कम है 6, तो -6 का हम क्यूब लेंगे यहाँ पर, तो -6 का क्यूब कितना है 216, -216, तो यहाँ पे हमें 216 माइनस के लिए हमने ऊपर लगाया बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे जो ये हमें क्या चाहिए, ये नियर बेस क्या है 100, 100 में होती है 20, ठीक है, तो ये हमें 2 डिजिट में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं, बीच वाले डिजिट देखते हैं क्या आएगी। बीच वाले डिजिट के लिए हमें -6 का स्क्वायर करना है इंटू 3 करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 108, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 108। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसके लिए क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और उसको माइनस कर देंगे 94 में से, जो कि आ जाएगा 82, क्या पे 82 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें 2 डिजिट में आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पास एक एक्स्ट्रा है 2, तो हम 2 को आगे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 के ऊपर बार भी है, ये बार इसको क्या डिनोट कर रहा है, बार डिनोट कर रहा है नेगेटिव नंबर है ये। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता, सिर्फ 216 होता, तो ये 2 हमारा पॉजिटिव होता और ये आगे जाके यहाँ पे ऐड हो जाता,
लेकिन ये नेगेटिव है तो ये आगे जाके ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है यहाँ पे नेगेटिव है, इसको मैं अगर आगे लेके जाता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 2 ऐड नहीं होगा, ये बल्कि 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 1 जो है, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो ये 1 जब आगे जाएगा यहाँ पर तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ये भी हम पहले बहुत सी वीडियो में इस कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो देख कर ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। यहाँ पर 82 + 1 83 आया, और 108 में से 2 गया तो मतलब 1 तो आगे चला गया था, 08 में से 2 गया, 06 आया, लेकिन यहाँ पे 16 का बार है, ठीक है। अभी अब बार को हटाने के लिए इसमें से -1 करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 83, 05 और 16 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, 9 में से बन गया 8 और 9 4, ठीक है। 830584 ये हमारा इसका हो गया आंसर। तो दोस्तों देखो ये बहुत ईज़ी है, बस आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी है, और जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो सब हम यूज़ कर चुके हैं। बस आपको ये याद रखना कि 3 पार्ट्स में आंसर निकलेगा, पहले पार्ट का कैसे निकलता है, दूसरे का कैसे निकलता है, तीसरे का कैसे निकलता है। बाकी सब आपको पता है कि अगर बार आएगा ऊपर तो क्या हमें अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर 100 बेस के पास का नंबर है तो हमारे को कितनी डिजिट में आंसर लिखना है, सब कुछ आपको पता है। बस मेन ये याद रखना है आपको कि 3 पार्ट्स में इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 1000 के आसपास का एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। 1000 के आसपास मैं अपना पहला एग्जांपल लेता हूँ 1002 का क्यूब। देखो सीधा सा करेंगे जल्दी से इसको, 3 पार्ट्स में आंसर आएगा। पहले पार्ट में हम यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का क्यूब जो कि होता है 8, लेकिन ये किसके, इसका नियर बेस क्या है, नियर बेस है इसका कितना 1000, 1000 में कितनी जीरो हुई 3, तो इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे 008। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया 12, इसको भी हमें 3 डिजिट में लिखना है तो 012। और थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि 2 जितना सरप्लस है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 टू जा 4, और उतने को प्लस कर देना 1002 में, तो ये हो गया 106। तो आंसर हो गया 1006012008। देखो कितनी जल्दी से मैंने निकाल दिया, ठीक है। और अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं 1008 का क्यूब, ठीक है। 3 पार्ट में इसका आंसर निकालेंगे, 8 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया 512। अब देखो इसको 512 को ऐसे ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये 1000 नियर बेस है, इसका नियर बेस कितना है इसका 1000, और 1000 में कितनी जीरो 3, तो ऑलरेडी 3 डिजिट में ये लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड यहाँ इस वाले आंसर के लिए क्या करेंगे हम, 8 का स्क्वायर इंटू में 3, 8 इज 64, 64 को 3 से कर देंगे तो हम आ जाएगा 192। तो यहाँ पर आ गया 192, ऑलरेडी 3 डिजिट में है, ये कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर, कोई कैरी नहीं देना है। और थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जितना सरप्लस है, सरप्लस कितना 8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना है 1008 में, तो ये हो गया 1024। तो आंसर हो गया हमारा 1024192512। ठीक है, आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करके देखना कितना टाइम लग जाएगा। चलिए इसके नीचे का भी थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, 1000 से नीचे का। 1000 से नीचे का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 994 का क्यूब, ठीक है। 3 पार्ट में इसका आंसर निकालेंगे हम। 994 6 का में -6 का क्यूब निकालेंगे हम, -216। ये ऑलरेडी 3 डिजिट में, 3 डिजिट में लिखा हमने, और माइनस को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर बार लगाया। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर इंटू 3, तो 6 6 जा 36, और उसको 36 को हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 108, ठीक है। तो ये 108 हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके इस वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, 6 का में 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को माइनस कर देंगे हम 99 में से, तो ये आ जाएगा 87, ठीक है। अब इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से -1 कर देंगे और इसका निकाल देंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत ईजी है देखो। अभी सॉरी यहाँ पे 97 आएगा, ठीक है। हाँ 994 में से 12 गया, 982 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 982 और ये हो गया 107, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा हमारे पास 7 और 8 और 4, तो ये हो गया इसका आंसर 982107784, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपना जो मेन काम था हमारा क्यूब का वो हम देख चुके हैं। हमने जनरल मेथड भी देख लिया और स्पेसिफिक मेथड भी देख लिया, जो हमारे लिए जरूरी है, जनरल भी और स्पेसिफिक भी, ठीक है। स्पेसिफिक में आपको सिर्फ यही मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना है, नियर बेस के आसपास के जो क्यूब्स होते हैं, ठीक है। और जनरल तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट का, जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नियर बेस भी आपको अच्छे से ध्यान देने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और देखो क्यूब का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्यूब का यूज होता है जब आप अमाउंट निकालते हो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, ठीक है, टाइम और आर रेट पी प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर टाइम 3 इयर्स का दिया होता है तो हमें क्यूब निकालनी होती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें
क्यूब आती है, ठीक है। अगर क्यूब की वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसकी एक्स क्यूब हो जाता है, अगर एक्स उसकी साइड है। ऐसे ही अगर हम कोन की निकाल रहे हैं तो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं इसमें तो अलग हो जाता है, ठीक है। स्फेयर के अंदर आ जाता है 4/4 पाई आर क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये देख लेना सब आप कि कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। और बस ये दो आपको देखने हैं क्यूब के अंदर। बाकी इसके अलावा 3 मेथड और है जो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। लेकिन अगर आप उनको नहीं भी सीखोगे तो आप जनरल मेथड का यूज करके जो 2 डिजिट का निकालते हैं उससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड में क्या करना है, जिस जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से 19 तक, उनका स्क्वायर निकालना है अगर जल्दी से आपको, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें 12 का क्यूब निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको पहले 1 लिखना है, फिर बाद की डिजिट देखनी है 2, तो 2 लिखना है, फिर 2 का स्क्वायर लिखना है, फिर 2 का क्यूब लिखना है। उसके बाद ये दोनों डिजिट को ऐसे करके क्रॉस मार देना, जैसे हमने पिछले वाले मेथड में किया था, ठीक है, जब हम जनरल मेथड किया था हमने। और इसका क्या करना है, इन दोनों को डबल करना है 8, इसका डबल करना है 4, और इनको सबको ऐड कर देना है 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1। अब क्या करना है, इनकी एक एक डिजिट को यहाँ पे हमें उठाते लेना है और आंसर लिखते जाना है। 8, इसमें से 2 लिया, जो 1 बचा उसको आगे कैरी दिया, ये हो गया 7, और ये 1 बच गया, इसको लिख दिया हमने, ये 1728, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखो बहुत ईजी है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर 19 का ही स्क्वायर ले लेता हूँ, 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 1, फिर 9, फिर 9 9 जा 81, और 9 का क्यूब हो गया 729। यहाँ पे क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्रॉस लगाया, एक एक डिजिट इनको सबको, इसका डबल किया, इसका डबल हो गया 2162, और ये हो गया 18। इन सबको ऐड किया 729, ये हो गया 80, ये हो जाएगा 3, और 8 से 4, 8 से 243, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 1। अब हमें एक एक डिजिट को उठा लेना है यहाँ से, 9, 72 को यहाँ पे ऐड किया, 5, 7 और 4, 1 1 कैरी 3, 5 लिखा यहाँ पे, 31 को आगे ले गए हम, 8 5, यहाँ पे 8 लिखा हमने, 5 को आगे ले गए हम, और ये हो गया 6। तो 6859 इज द आंसर, इज द स्क्वायर ऑफ 19, ठीक है। तो ये भी आप एक मेथड देख सकते हैं अगर आपको जल्दी से निकालना है, ठीक है। चलो इससे अगला मेथड देखते हैं, जिसमें यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखिए ये मेथड भी बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने करा है। इसके अंदर अगर हमें जिनके एंड में 1 आ रहा है उन नंबर का निकालना है। 21 हो गया, 31 हो गया, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, 41 हो गया, 51 हो गया, इस तरह से 91 हो गया। इस तरह के नंबर्स का अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, देखो वो मेथड आ गया, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस रिवर्स करना है, मिरर इमेज बनानी है। 21 है तो हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 लिखेंगे, दोनों तरफ क्रॉस लगाएंगे, इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, ऐड कर देंगे 1 6 12, और ये 8, ठीक है। देखो इसका कैरी यहाँ पे अभी मत देना, ठीक है, इन सबको चारों को अलग अलग लिखना है, ये चीज़ मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट डिजिट को यहाँ पे कलेक्ट करते जाओ, 1 6, इसका 2 आया, जो ये 1 बच गया इसको आगे कैरी दे दिया, 1 यहाँ पे ऐड होकर 9 बच गया, तो ये हो गया 9261, जो कि हो गया किसका, 21 का क्यूब। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे 51 का लेते हैं, ठीक है। 51 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 5 का हो गया 5 लिखेंगे, यहाँ पे 25, और ये हो गया 5 का 125, इन दोनों को क्रॉस मारेंगे, इसका डबल 10, इसका डबल 50, 1 15 75, और ये 125। अब लास्ट डिजिट को कलेक्ट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा 1। इसमें से यहाँ पे लिखेंगे 5 हम, बाकी 1 को आगे कैरी देंगे, ये हो गया 76, यहाँ पे लिखेंगे 6, 7 को आगे कैरी देंगे 7, ये हो गया 132, यहाँ पे लिख देंगे हम 132। तो 132651 इज द आंसर, 132651 इज द क्यूब ऑफ 51, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो दोस्तों चलो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। जब हमारी दोनों डिजिट सेम होंगी, 2 डिजिट नंबर अगर दोनों सेम होंगे, डिजिट दोनों, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, इस तरह के एग्जांपल इसमें आएंगे। देखो क्या करना है, इसमें 1 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब लिखना है यहाँ पे, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसको 4 बार लिखना है ऐसे, 2 क्रॉस लगाने, इनको डबल करके लिखना है और सबको ऐड कर देना है 1331, तो ये हमारा 11 का क्यूब हो गया 1331, ठीक है। देखो इजी है। चलो 22 का क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब हुआ 8 8 8 8, क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे 16 लगाया, यहाँ पे 16 लगाया, 8 24 24 8। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट कलेक्ट कर लेंगे सबकी, 8 4, ये 2 यहाँ पे कैरी गया, 2 26 हो गया है, यहाँ पे 6 आया, 2 आगे चला गया, 8 2 10 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 10 6 4 8, ठीक है। इसी तरह से आप जब भी 2 डिजिट नंबर सेम होंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और इस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।